बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक विद ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग घर में अपने इजीली बना सकते हैं और मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर कोई अपने घर में बहुत आसानी से बना लेते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोग अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास है 500 ग्राम हमारे पास चिकन है बोनलेस, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे हम इसमें, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, नमक हस्बे जायका। थोड़ा सा हम कम ही इसमें नमक डालेंगे क्योंकि और चीज़ों में भी नमक डलेगा, इसलिए थोड़ा सा नमक कम रखिएगा इसमें चिकन में। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से तमाम मसालों को एब्जॉर्ब कर ले और इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। इसको हम डाल देंगे पतीली में और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से गरम। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसमें तमाम चिकन हम इसमें डाल रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए और सारे मसाले चिकन पे अच्छी तरीके से लग जाएं। ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। बस अब हम इसको थोड़ी सी देर और भुनेंगे 30 सेकंड के लिए और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। चलिए अब हम तमाम चिकन को बाहर निकाल लेते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ये देखिए हमने सारा चिकन बाहर निकाल लिया है। शाशलिक बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए। हमने प्याज लिए जिसको चकोर काट लिए, शिमला मिर्च और टमाटर के बीज हटा के हमने इसको चकोर काट लिया है। सबसे पहले ऑयल में हम डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। टमाटर हम थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको हाई फ्लेम पे हम जल्दी जल्दी इसको चमचा चलाएंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च हो रही है फ्राई और बहुत ही मज़ेदार आ रही है खुशबू इसमें से। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो इस टाइम हम इसमें हम डाल देंगे टमाटोस, जो हमने सीडलेस हमने इसको चकोर काट लिया था। ये देखिए ये टमाटर डाल रहे हैं हम इसमें और इसको भी हम जल्दी जल्दी 30 सेकंड के लिए बस इसको हमने अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल वही लिया था जो हमारा चिकन में से बचा हुआ था, वही ऑयल हमने उसी में ही हमने तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है। ये देखिए ये अच्छी तरीके से हो गई है फ्राई। अब हम तमाम वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे, इसको भी सेपरेट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल है, ये हम गरम कर रहे हैं। इसको कर लीजिए गरम। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। फ्राई कीजिए इसको ऑयल में 20 सेकंड के लिए इसको हम करेंगे फ्राई ताकि लहसुन का कच्चापन हो जाए ख़त्म। ये देखिए लहसुन में से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 अदद हमारे पास टमाटर थे जिसको हमने बारीक पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया था इसको हमने। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हम इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल छोड़ दे ये टमाटर और टमाटरों का कच्चापन हो जाए ख़त्म। ये देखिए टमाटर का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है।
अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। ख्याल रखिएगा कि ये नीचे ना लगे, वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको बना रहे हैं। इसमें आप चमचा चलाते रहिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे हस्बे जायका। और इसमें डाल देंगे हम सिरका 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही टेस्टी ये सॉस बनता है शाशलिक का, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है। आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं, मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें लगता है। आप इसको कर लीजिए मिक्स। ये देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक गाढ़ा सा बैटर बन चुका है इसमें। इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख सकते हैं। अगर आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो बस इतनी ही क्वांटिटी रखिएगा। इसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर लीजिएगा जिस तरह से आप लोग चाहें। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं जो हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था, और इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए मिक्स। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से हो गई है मिक्स। इसको हम 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। 30 सेकंड बाद अब हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी थी, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको भी कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे। इसको कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा रनी हमें चाहिए इसकी ग्रेवी, इसलिए हमने हाफ कप इसमें पानी डाला है और इसको कर लीजिए मिक्स। बहुत ज़्यादा पतली भी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने मीडियम सी ग्रेवी इसकी रखी है, रनी सी। अब हम इसको कर देंगे कवर 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड बाद देखिए ये अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको एक दफ़ा कर लीजिए मिक्स। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ज़बरदस्त सा शाशलिक हो गया है तैयार। आप लोग उसको फ्राइड राइस के साथ खाइए, चाइनीज़ राइस के साथ खाइए, या आप बिल्कुल प्लेन बॉइल्ड चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।